लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहां हर बच्चा अदब, इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहां हर बच्चा अदब, इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहो का मैं कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, पलक में गया है खुदा की दफा। मुकातिबे बदले से परवर दिखा, तू इसने समझ ली होंगे वफा। मेरा जीवन जीवन का स्वीकार, मुसफिर हूँ मैं तू मेरा शाकार। बेबूरो मनायों को जिन्ना से किया है तुझे तशक्कुल माखलूकात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू। फरिश्तों से सजदे भी करवा दिया, तेरे लिए मैंने जाना किया। ये पानी हवा, ये शम्सो कमर, ये मौजो हवा किनारा मगर, ये दुनिया जहाँ पर सहारा लिया, ये महफिल के मेले ये तन्हा रिया। फलक पे तुझे आशियाना दिया, जमी पे तुझे आबुदाना दिया। ये शोला एक शबनम में बेटी के संग, ये झरनों के बसते हुए जलतरंग। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये रब और ये खत और रूह, चरिंदों पर काबू दिया, तुझे फायदे करके बाजू दिया। पहले तुझे शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना है घर की औलाद भी दी दिए वालिदैन। अलीफ लाम मीम खा है और गैर के अफरोज अमानत शऊरो नजर। ये बस्ती ये सहरा ये खुशी ये सब, उस पर किताबे हिदायत भी की, नबी भी उतारे शरीयत भी की। गर्ज है कि सब तेरे लिए, बता के आगे हाथों ने मेरे लिए। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तकरीर से पत्थर भी पिघल सकते हैं। जो लीडिंग हाई स्कूल में इल्म पाते हैं, जो लीडिंग हाई स्कूल में इल्म पाते हैं, वो हमेशा अदब, अकल और इल्म में अव्वल आते हैं। मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहां तालीम का हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही।
भड़के हुए शोलों को बुझाकर दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिलाकर। आबाद पे उजड़ा हुआ का शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। खुशनूद के रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान की दस्तूर असासी है हमारा। आयत भी मोहम्मद सब सारी है हमारा। अब हम किसी राह पर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। दुश्मन से तेरे कोई भी पैमान करेंगे, जीने के लिए मौत का सामान करेंगे। रुसवाई मिल्लत पे चरागा न करेंगे, ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। जहाँ हर बचा अदब, इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
तू इज़राया था नगमाए कुरानी दुनिया को सुना दे हर कल्ब में चाहत की एक आग लगा देंगे हम नगमाए कुरानी दुनिया को सुना देंगे क्या उसने सुनाई है हम सबको बता देंगे हर फर्द को इसका हम दीवाना बना देंगे हर फर्द को इसका हम दीवाना बना देंगे हम नगमाए कुरानी दुनिया को सुना देंगे हो जाएंगे सब महसूस इस बागाए कुरानी हो जाएंगे सब महसूस इस बागाए कुरानी फिर जोश मुहाबत में सीनों से लगा देंगे हम तुम्हारे कुरानी दुनिया को सुना देंगे शम्मे हिदायत है ये नूर हिदायत है हम तुम्हारे कुरानी दुनिया को सुना देंगे रखेंगे रोज़े पढ़ेंगे कुरान तेरा नाम मुबारक हो ऐ माहे रमज़ान रखते हैं मेहमान तेरा नाम मुबारक हो रखेंगे रोज़े पढ़ेंगे कुरान तेरा लीडिन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है लीडिन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश जहां हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार होते हैं लीडिन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है लीडिन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है सबके सामने आलम अखबार की नज़म को सन्मान पेश करना चाहती हूँ समाज फरमाई गूंगी हो गई जुबान आज कहते कहते गूंगी हो गई जुबान आज कहते कहते किताब खुद को मुसलमान कहते कहते ये बात नहीं कि मुझको यकीन नहीं ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं बस डर गए मुझको साहिब ईमान कहते कहते तौफीक ना मिली मुझको एक वक्त की नमाज की तौफीक ना मिली मुझको एक वक्त की नमाज की चुप से मौलाना अजान देते देते किसी काफिर ने जो पूछा कौन सा महीना किसी काफिर ने जो पूछा है कौन सा महीना शख्स के मारे खाली हाथ से गिर गया रमजान कहते कहते मेरी अलमारी में गर्द से अधी किताब का पूछा मेरी अलमारी में गर्द से अधी किताब का पूछा मैं डर गई जमीन जो कुरान कहते कहते
नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी वो हाशमिया की वलदी उल नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। चलो शैतान का मीटिंग शुरू किया जाए। शैतान हमारे सुनने क्या किया? सरकार मैंने एक बच्चे को स्कूल बुलाया। बस नहीं। सरकार वो बच्चा मुसलमान था। चलो तुम्हें 5 मिनट दे। शैतान नंबर 2 तुमने क्या किया? मैंने पूरी फैमिली को टीवी पर पिक्चर दिखाया और उनकी नमाज छुड़वा दी। क्या तुमने तुम्हें भी समझा पड़े। शैतान नंबर 3 आका मैंने तो भाई को लड़ाया, मुझे वो समझाया। तुमने भी बहुत अच्छा था। तुम्हें 20 पॉइंट थे। शैतान नंबर 4 तुमने क्या किया? आका मैंने आज 5 फैमिलियों को कामों में मसरूफ कर दिया और उनकी नमाज छुड़ा दी। तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। तुमने क्या किया? आका आज मेरी वजह से 2 बच्चों ने अपनी अम्मी से बदतमीजी की। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें भी 30 पॉइंट थे। शैतान नंबर 4 आका मैंने 2 बच्चों को ईद हासिल करने से रोका और दाखिल बना दिया, उसकी वजह से वो वालिदैन परेशान है और वो बड़ों की इज्जत से नहीं करते। तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें 40 पॉइंट थे। शैतान नंबर 7 तुमने क्या किया? आका आज मैंने सुबह का भाई से बड़ा कराकर उनके बीच में तलाक करा दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इनाम रखा। शैतान नंबर 8 तुम क्यों छुप रहे हो? आका मैंने बच्चे को नमाज पढ़ने से नहीं रोक पाया। वो दीदी मुस्लिम बच्चा था, कह रहा था कि हमारे सर 5 वक्त की नमाज पढ़ो कहते हैं और बुरा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे सर कहते हैं। अब रमजान आने जा रहा है, हम सब कैद हो जाते हैं, तो अब रमजान के बाद फीडिंग स्कूल के बच्चों को टारगेट बनाएंगे। चलो You know what is the moral of this play? See, हम गुनाह नहीं करते, हमसे शैतान करवाना। In return, शैतान is getting the point और ये बच्चे हमको बोलते हैं गुनाह। So be careful. Don't give point to शैतान। आप नेकियां रखें और उनको गुनाह करने से रोकिए। Listen the words of शैतान। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है, दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहां हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार है। तौबा करो आज रुको सजदा करो, हर गुनाह से तौबा करो, रब तेरा रहीम। सर झुका फिर लगा ज़ात खुदा हर जगह मुक़ीम। और रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम।
Take
जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहाँ हर बच्चा अदब, इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और ये थी हमारे मस्जिदों के हालात की एक छोटी सी झलक। मस्जिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर है और अल्लाह ने हमें 5 वक्त नमाज के जरिए अपने परेशानियों और हाजतों को उनके सामने रखने की हिदायत दी है। लिहाजा हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही उनके जहन को इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके दिल और दिमाग में नमाज की सही तस्वीर बन सके। जज़ाकल्लाह। तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहाँ हर बच्चा अदब, इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल भूख हो रही है, कुछ खाने के दे दो, चक्कर आ रही है। ओहो, this old lady, क्या हुआ? भूख हो रही है, हाथ की रोटी ही दे दो। रात का कुछ बचा हुआ नहीं है, मुझे हेडेक, आई मीन सर दर्द हो रहा है। एक टाइम भूखी होगी तो कुछ नहीं होगा। उनकी बेहतरीन परवरिश, जहाँ हर बच्चा अदब अरे भूख तो मुझे भी हो रही है, चलो कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। के साथ ग्रो होता है। इंशा बेटा, देखो कोई आया है। इंशा बेटा, बोलिए अम्मी। नहीं बेटा, इंशा को सर दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने बिस्किट खा लिया। बिस्किट से क्या होगा? मैं भी इंशा की क्लास लेता। नहीं बेटा, इंशा इंशा आ गया। What happened here? Join here, मम्मी भूखी है। What nonsense? मैंने अभी तो उन्हें नाश्ता किया। तो अभी झूठ बोल रही है। I don't know. मैंने सब करने के बाद भी मुझे कुछ पहले नहीं है। Stop crying. क्या मेरी बेचारी इंशा अभी तो आपने नाश्ता लेकर गई है। वो बेचारी आपकी दिल पर निर्भर करती है, आप ही ना अम्मी। बेटा, अब आपके छोटे परेशानी को क्यों नहीं बोलते कि वो आकर अम्मी की खिदमत करे? हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अभी आप मेरे सामने अभी कॉल करिए, कॉल हिम राइट नाउ। अरे भैया को हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत भैया? कुछ नहीं, शायद आइडिया और अम्मी की खिदमत करो, अम्मी ने बहुत परेशान कर रखा है। भैया मेरे न्यू जॉब मेंबरशिप 2 ही महीने हुए हैं, ऐसे अपनी जॉब छोड़कर नहीं आ सकता। सॉरी। लिसन व्हाट हैपेंड? फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब सारी उम्र मुझे ऐसे ही चलानी पड़ेगी। स्टॉप क्राइंग, सुनो। क्या मैं आपको एक आइडिया दूं क्या? क्यों ना मम्मी बोल दे तुम छोड़ दे। आपकी बहुत मैट दुनिया वाले कहेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको सारी दुनिया की पड़ी है, पर मेरी कुछ भी कर नहीं। तो मैं भी अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपने मॉम डैड के यहाँ जा रही हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं भी बैग पैक करना। ठीक है बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं बिजनेस मीटिंग है इसलिए बैंकॉक जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के यहाँ छोड़ जा रहा हूँ।
जी बेटा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ तो उसका बेटा होगी ना। नहीं अम्मी, वो भी अपने मॉम डैड के यहाँ जा रही है। ये है वो घर तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कुछ ही दिन में आपको ले आऊंगा। ठीक है बेटा। Yes sir, how can I help you? ये ओल्ड लेडी मेरे घर के पास रहती है, कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ने आया हूँ। ओके सर, आप इसको ओपन करें। ये कौन सी जगह है? आंटी, इसे ओल्ड एज होम कहते हैं। मतलब जिसका कोई सहारा नहीं होता उसे यहाँ सहारा दिया जाता है। नहीं बेटा, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। अभी जो लड़का मुझे छोड़ने आया था वो मेरा बड़ा बेटा है। What? ओके आंटी, चलिए मैं आपका कुछ खाना खाती हूँ। रोशन मुस्तकबिल के साथ अरे माही, कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? अम्मी की तबीयत कैसी है? क्या हुआ माही, कुछ बोलने की नहीं, जवाब अब तो टेंशन हो रही है। सब ठीक है आपकी? फिर क्या बात है? कुछ नहीं आपकी। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या बताओ आप? अम्मी ने इच्छा को बहुत परेशान कर रखा है। अम्मा किसी को परेशान? बेचारी शामी के दिन भर खिदमत करती है, फिर भी अम्मी उसके खिलाफ बोलती है। नाउज़ुबिल्लाह, माही तुम पागल हो गए हो क्या? अम्मी और किसी को परेशान? बिल्कुल नहीं। अगर अम्मी तुम लोगों को बहुत बोझ लग रही है तो मैं आज खुद अपने घर ले जाती हूँ। क्या अम्मी? वो अम्मी को मैं अपने घोड़े से छोड़ आया हूँ। या अल्लाह माही, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं? अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने कभी अब्बू की कमी को नहीं देखी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया। खुद भूखी रही, दिन रात मेहनत करती रही। अब्बू के जाने के बाद सबसे पहले मेरी वक्त मैंने गुजारा है अम्मी के साथ, और मुझे अपनी हर एक तकलीफ अच्छे से याद है। याद है जब 2 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जब पैसों की कमी थी, हमने अपनी एक किडनी बेचकर तुम्हारा इलाज करवाया, और आज वो इसकी वजह से इतनी कमजोर हो गई है। क्या मर्ज नहीं आती, मेरा ट्रीटमेंट तो इंडिया के मामला से कराया था। बकवास है, सब झूठ है। ये देखो मेरे पास प्रूफ है। मुस्तकबिल के साथ ग्रो या अल्लाह, ये मुझसे क्या बड़ा गुनाह हो गया। मैं अपनी ही अम्मी को नहीं समझ सका। उठो मामी, अभी कुछ नहीं किया, चलो जाकर अपने बोले आते हैं, लेने आया। Thank God. ओके चलिए। आंटी, आंटी, I'm sorry sir, आपने आने में बहुत देर कर दी। अम्मी उठिए, अम्मी 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 उठिए, अम्मी अम्मी उठिए। एक बार मेरा सर बढ़ा था तो कह दीजिए अपने आप ने मुझे माफ कर दिया। अम्मी उठिए, अम्मी अम्मी मैं जन्नत से महरूम हो जाऊंगा। अम्मी उठिए, अम्मी मैं हशर में क्या मुँह दिखाऊंगा। अम्मी अम्मी आती, उठिए आती। अम्मी उठिए, अम्मी मैं अपनी ही दुनिया में मशरूफ हो गया था। अम्मी उठिए, दौलत के नशे में डूब गया था। अम्मी उठिए, मैं भूल गया था कि आप ही अभी आपने कॉल किया कि आपका बेटा हाफिज बन के आपके पास आएगा। आज मैं आपके पिता हूँ और आप हमें छोड़कर चले गई। मैं आपको महंगों और फराइश की जिंदगी ना था, लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपको जन्नत में आला से आला मुकाम दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। अम्मी उठिए, अम्मी अम्मी उठिए, अम्मी अम्मी उठिए। कौन समझा है मर्तबा का, कौन समझा है मर्तबा का, तर्जमा का हमें कुरान भी समझाता है। माँ के कदमों में है जन्नत यही बतलाता है। माँ दुआ मांगे तो तूफान भी थम जाता है। परेशान जो औलाद तो जा खोती है, कब्र में जाके भी माँ चैन से कब सोती है। फिक्र औलाद कहाँ माँ से जुदा होती है। बंद आंखें हो मगर लब पे दुआ होती है। पूरी होती है दुआ कैसे जाकर देखो, कब्र पे माँ की कभी हाथ उठा कर देखो। कौन समझा है
समझा है मरता लब पे लाने देना। एक औरत ने अपने घर को जन्नत बना दिया था और दूसरी तरफ एक औरत ने अपने घर को जहन्नुम। इसीलिए हर लड़का लड़की को बचपन से ही दीनी तालीम देनी चाहिए। आखिर में मैं एक शेर कहना चाहूँगी, मुश्किल रास्तों में भी आसान होता लगता है कि मुश्किल रास्तों में भी आसान होता लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर करता है। थैंक यू। चमकता है दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश जहाँ
कुछ लिखा है। Myself, मेरी फातिमा, we are studying in fourth class. किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को। जमाना घर को हाफिज़ कुरान कहता है। जमाना घर को हाफिज़ कुरान कहता है। रमजान की शान मैं करूँ क्या बयान, रमजान की शान मैं करूँ क्या बयान। अल्लाह खुद फरमाते हैं रहमतों का महीना है रमजान। तालीम का नूर चमकता है, दीन और दुनिया दोनों की इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, कुरान हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा जिंदाबाद।
مرحبا 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 مصطفى مصطفى المعروف صفا سيد الأنبياء شعب في وفا كان في عجله يتامى أن قلبي له قد شوقا إليه ليس أرجو سوى توبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء انتقى وأتى بالنقى وذا وجهه نيرا مشرقا كان من عصره من هذا اللقاء قال فلتذهبوا أنتم خلفاء حق دلدار کو شان اقرار کو حق دلدار کو شان اقرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 उनके अतवार को आला किरदार को नर्म मुख्तार को तेज रफ्तार को अमनाई को आपकी दाई को कोई हमसाई को हर्षनासाई को माँ की ममता को जन्नती पाँव को प्यारी की छाँव को उम्मती माँ को इश्क के फख्र को इल्म के फस्र को गए सब्र को मिलते को फजर को नाज बरदार को उनके गमखार को चार के चार को यानी हर यार को आंखों के चैन को यानी सईदैन को उनके हसनैन को अकली मन को अस्सलाम 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 शान ज़ीशान को शान कुरान को नबी मेहमान को रूह ईमान को माह रमज़ान को अस्सलाम 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 लीडिंग हाई स्कूल जहान तालीम का नूर चमकता है लीडिंग हाई स्कूल जहान तालीम का नूर चमकता है दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश जहाँ हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता
जहाँ हर बचा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश जहाँ हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश जहाँ हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश जहाँ हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई नमाज ही नमाज मोमिन का मेरा हर सुबह का आगाज़। नूर से पुर नूर है ये जिक्र है अज़ीज़। रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला
रहनुमा तैयार होते हैं। लीडिंग हाई स्कूल जहान तालीम का नूर चमकता है। लीडिंग हाई स्कूल जहान तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको फिर से मौका अता फरमाया कि हम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे सीरतुन नबी और इस्तेक़बाल रमज़ान उसका सेकंड एडिशन हम आज मुनक़िद किए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। मैं सारे बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सारे टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारे सारे पेरेंट्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया और इस महफिल को इस प्रोग्राम को चार चांद करा दिया। टाइम काफी हो चुका है, इसलिए मैं आपसे 5 मिनट रहूँगा और चंद बातें आपके सामने रखूँगा। बेशक अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो आज हमारा प्रोग्राम था, महफिल था, यकीनन इस प्रोग्राम पर, इस महफिल पर अल्लाह की रहमतें बरकतें जरूर नाजिल हो रही थी। और हो सकता है कि हमारे दरमियान फरिश्ते भी देखने के लिए नाजिल हो रहे थे। जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहाँ पे फरिश्ते मौजूद रहते हैं। तो आप एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा पहला पाठ इसका सीरतुन नबी है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम क्या तारीफ बयान कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात वजूद में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सिर्फ हमारे मुस्लिम मुसलमानों के लिए नहीं, सारे रहमत के लिए, सारे आलमीन के लिए रहमत है, सारी दुनिया के लिए रहमत है। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वक्त कम है, इसलिए आपके सामने 1-2 पॉइंट रखूंगा।
एक चीज जरूर याद रखिए, जिंदगी में एक मरतबा आप लोग सीरत नबी बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट जरूर पढ़िए। उसमें एक बुक है सील लेक्टर, जिसे उर्दू में रहीउल मखदूम कहते हैं। सील लेक्टर में उसके ऑथर यूनुस मुबारकपुरी लिखते हैं, लास्ट पेज पे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु की शख्सियत को बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी आपके लास्ट लाइन में बुक में लिखते हैं कि when Prophet ﷺ was leaving this world, whole world was under his feet, but not a single dinar in his pocket. इसका मतलब क्या है कि आप ﷺ इस दुनिया से जा रहे थे, सारी दुनिया आपके पैरों तले थी, लेकिन एक सिंगल दिनार नहीं था। तो हमें इससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि आप ﷺ की शख्सियत कैसी है। जब तक हम अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने आसे दादा ﷺ से मोहब्बत नहीं करते तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। हमेशा याद रखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें करना है। उन मोहब्बत कैसा करेंगे कि उनकी सुन्नतों को अपनाएं। उन्होंने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को अपनी जिंदगी में लागू कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई वाक़यात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर क्वालिटीज जो उन वाक़यात में झलकती है। तो मैं इसमें एक ही वाक़या आपको बोलूँगा कि बहुत ज़बरदस्त वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से सऊदी अरब में मुकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में थे तो वहाँ के लोग आप पर पत्थर बरसा रहे थे। इतने पत्थर बरसाए कि खून से पाँव जाने लगा, कपड़ों से पाँव जाने लगा, आपके जूतियों में खून जमा हो गया और आप गशी खा के बेहोश हो गए। आप बेहोश होने पर आपके जो 7 लोग थे उन्होंने आपको एक नजदीकी गार्डन में लेके, बाग में लेके, वो बाग भी आपके दुश्मन का बाग था, लेकिन जब उस दुश्मन ने आपको देखा तो उसके काम करने वाले के हाथ में आपके वास्ते मेवे पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके जरिए रिक्वेस्ट करने लगा कि मेवे खाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जब कहा कि अल्लाह तूने मुझे किस कौम में भेज दिया, कि अल्लाह को जलाल आता है। सेकंड भी नहीं, सेकंड के पार्ट के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर से आप कहेंगे तो ये तैफ के पहाड़ों को, तैफ के वादियों को दोनों को मिला दिया जाएगा। दोनों को मिलाने से क्या होगा कि रोग उसके अंदर आके खत्म हो जाएंगे। तो सुनिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं इस दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। तो हो सकता है ये लोग नहीं, इनकी आने वाली नस्लें मेरे पर कलमा पढ़ेंगी और ईमान लेके आएंगी। तो आज आप देखते हैं पूरा तैफ का तैफ मुसलमान है। कभी आप उम्रे और हज के लिए जाए तो तैफ को जरूर जाइए, तैफ को जाके देखिए कैसा हिल स्टेशन है तैफ, और पूरे मुसलमान है। इससे क्या होता है, इससे सब्र मालूम होता है। क्या आप में हम ये सब्र है? हम एक सेकंड के लिए हमारे दोस्तों को, हमारे टीचर्स को बर्दाश्त नहीं करते, बैठा के जवाब देते हैं, बैठा के घूट के देखते हैं। तो याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अखलाक थे, ये अखलाक अपनी जिंदगी में डालिए, क्योंकि जब कयामत होगी तो मीज़ान में सबसे जो चीज भारी होगी, सबसे जो चीज वजन होगी वो आपके अखलाक होंगे। आपके अखलाक से मीज़ान झुक जाएगा। तो अपने अखलाक को, अपने किरदार को सही करिए। खासतौर पर लीडिंग हाई स्कूल के तौर पर चाहिए कि उनके किरदार से लोग उनको पहचाने और मालूम हो कि बच्चा लीडिंग हाई स्कूल का है। वहीं एक अमेरिका का बहुत बड़ा ऑथर है माइकल हार्ट, उसने एक बुक लिखी थी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल। तो उसके अंदर आपको मालूम है उन्हें रिसर्च किया और सबसे फर्स्ट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। नंबर 1 पे आपको दिया मोहम्मद को। तो आप देखिए दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है आप सल्लम है। 3rd नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, वो लिस्ट के अंदर उमर बिन खत्ताब का नंबर भी है। तो याद रखिए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल में एक यहूदी ने अपनी बुक पर नंबर 1 किसको दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को, उनकी सुन्नत को फॉलो करिए। और इमेजिन करिए जब आप और हम सारे लीडिंग हाई स्कूल के बच्चे, सारा स्टाफ जन्नत में होगा, हर जुम्मे के दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा और हर रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। तो आप इमेजिन करिए कोई नबी के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठे हैं, उन्होंने अपने ज़माने की जो चीज़ें हमें सुना रहे हैं, कैसा वो ज़माना था, कैसे जंगे हुए। तो याद रखिए तो जो हमारा पहला पाठ था आपका सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी सीरत को आप पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। दूसरा पाठ हमारा रमजान एक अल्लाह ताला का बहुत बेहतरीन
रमजान के लिए प्रिपेयर होइए। इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इंशाअल्लाह हो सका तो आपकी जब रमजान होगा तो असेंबली में मैं कहूँगा, एक ही कहूँगा, रमजान का इस्तेमाल कैसे करें, रमजान का इस्तेमाल ऐसे करें। साहबा ने कहा कि रमजान का इस्तेमाल ऐसे करें कि आपके दिल में किसी के लिए कीना है, कपट है, बुक्स है तो निकाल दीजिए, अपनी नीयतों को साफ कर दीजिए और रमजान का इस्तेमाल करिए। रमजान के 30 अय्याम के सबसे बेहतरीन अय्याम है, इसके लास्ट 10 दिनों में हमें लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र जो 1000 रातों से अफजल है। तो याद रखिए, रमजान पता नहीं रमजान को 3 दिन है, मैं और आप भी रमजान पा सके या ना पा सके। अगर से रमजान पाले तो रमजान पूरा कर सके या ना कर सके। रमजान अगर से पूरा मिल गया तो अगला रमजान हमें मिले या ना मिले, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमें सही सलामती से रमजान अता करे। और जो पिछले साल हमारे साथ थे आज नहीं है, आज वो उनकी खबरों पे है, अल्लाह ताला उनके खबरों में नूर भर दे, उन सबकी मग़फ़िरत कर दे और उन लोगों को भी सेहत दे जो रोजे रखना चाहते हैं लेकिन रोजे नहीं रख सकते। कोई आईसीयू के बेड पर है, तो कोई वेंटिलेटर पर है, कोई डायलिसिस पर है, तो किसी को कैंसर का डिजीज है। अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे दे और अगले साल या इसी साल रमजान आने से पहले या रमजान के दरमियान में शिफा दे दे और रोजे रखने की हिम्मत दे दे। और उन लोगों के लिए भी खास दुआ करिए जो बिला वजह बिला नाहक जेलों में बंद है, जो बिना किसी के जेलों में बंद है, अल्लाह ताला गैब से उनकी रिहाई फरमा दे। बस इसी चंद अल्फाज के साथ मैं अपने स्पीच को इख्तिताम करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला रीडिंग स्कूल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे और इस रीडिंग स्कूल के फाउंडर जनाब डॉक्टर गुलाम रमी साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और जिन जिन लोगों ने रीडिंग स्कूल से वाबस्ता थे, जो असदादा थे, जो आज हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्रों को जन्नत के नूर से भर दे। और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे, हमारे सारे टीचर्स को सेहत दे दे। उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनकी परेशानियां घर वाले परेशानियों में है, उनकी परेशानियों को दूर कर दे, उन्हें एक हम सबको नेक और साले बना दे और हमारे सारे पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला सेहत दे दे, हम सबको सेहत के साथ रखे। और इस रीडिंग स्कूल को सिर्फ हैदराबाद नहीं, तेलंगाना नहीं, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बना दे जहाँ बच्चे सिर्फ दुनिया नहीं दीन की तालीम भी हासिल कर सके, हाफिज़ कुरान बने, यहाँ से आलिम दीन बने, मुफ्ती बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, टीचर्स बने, हेडमास्टर्स बने, प्रिंसिपल बने और जो जो प्रोफेशन थे उन सब में कामयाब हुए। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को पूर्ण फरमाए। हमसे और आपसे कुछ गलतियाँ हुई तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। शुक्रिया। तैयार होते हैं लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहां हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहां हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहां असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहां तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश,
जहाँ हर बचा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन परवरिश, जहाँ हर बच्चा अदब इल्म और रोशन मुस्तकबिल के साथ ग्रो होता है। ये है वो घर जहाँ असली रहनुमा तैयार होते हैं। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है। लीडन हाई स्कूल जहाँ तालीम का नूर चमकता है।